नमस्कार जी। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मैं आज शाम को उसमें समाचार सुन रहा या पहाड़ी गोपालगढ़, ये कामा क्षेत्र, जितने नगर आसपास के जितने भी हैं, उसमें इन्होंने प्रशासन ने इतना गुंडागर्दी मचा रखी है। उसमें क्या इनमें कोई समझदार नहीं है कि यहाँ के जो एमएलए, पूर्व एमएलए है, जायदा खान है, एक ये धीमरी का कोई है, मुख्तियार है, उसमें क्या तुम में इतना दिमाग नहीं है? उसमें इन बदतमीजों को, इनको ये पता लगना चाहिए बगैर कंप्लेंट किसी को कर पकड़ना कानूनी जुर्म है। उसमें और इनके खिलाफ पोस्ट ऑफिस जाइए, इनके खिलाफ एक एसपी के पास इनका 1 साल का, जब से इनकी बीजेपी की सरकार आई है तब से इनका टेटस मांगे, कितना इन्होंने उसमें पकड़े मुजरिम, कितने इन्होंने रिकवरी करी, और कितने उसमें सारे काम उसमें सारा आईने की तरह किसी वकील से सलाह लेके उसमें, मुझे तो अभी यहाँ टाइम नहीं है, मैं आऊँगा। उसके बावजूद उसमें एक्शन इनको ऊपर इतना ज़बरदस्त होगा। ये खुद उसमें बोरा भर भर के नोट ले जाते हैं, और ये जो जो मुजरिमों को ये नाजायज पकड़ रहे हैं, ये बहन बेटियों तक की बेइज्जती कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, इन बेशरमों को शर्म नहीं आती, बदतमीजों को। और तुम्हें इतना जड़ से उखाड़ देंगे, एसपी से लेके ये जितने भी थाना, पूरे सस्पेंड होना पड़ेगा। चाहे हमें हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। उसमें इनका पोस्ट ऑफिस जाइए और आरटीआई फार्म लाइए, और उसके बाद में इनका 1 साल का टेटस निकालिए। इन्होंने कितने छापे मारे, कितने मुजरिम पकड़े, कितने पैसा कितने वहां से रिकवरी करी इन्होंने। एक एक चीज का इनको देना पड़ेगा जवाब। नहीं देना पड़ेगा तो इनको घसीट के कोर्ट में जाकर इनको एक एक को सस्पेंड होना पड़ेगा। ये देख लेना तुम। जिस तरीके से उसमें दो दो 2% भी जो कर रहे हैं, जो मुजरिम कर रहे हैं, उनको पकड़ना जायज है। लेकिन उनके साथ तुम जो बेकसूर आदमियों को पकड़ रहे हैं, फिर तुम पैसा लेके छोड़ रहे हो। और ये जो मुजरिम बताएंगे किन किन उन्होंने पैसा लिया, उसमें उनको तुरंत सस्पेंड होना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से तुम्हें आग कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एसपी हो, चाहे आम आदमी हो, तुम क्यों डरते हो? तुम कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे हो तुम? उसमें पोस्ट ऑफिस जाके आरटीआई लगाइए इनके खिलाफ, जब से ये बीजेपी सरकार आई है। और ये एमएलए के खिलाफ है, इन दोनों एमएलए के खिलाफ लगाइए। जितने ग्राम पंचायतों का कितना इन्होंने काम करवाया, कितना नहीं करवाया, देखो आईने की तरह ये जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, ये कुत्ते जलील। उसमें इस तरीके से तो इन्होंने बुरा हालात, पूरा देश चोर तुम हो। वोटों को चोरी तुम कर रहे हो, साधे नाथ तुम पकड़े जा रहे हो, गुंडे तुम हो उसमें। और इन गरीब आदमियों को, किसानों को तुम जिस तरीके से परेशान कर रहे हो, तुम्हें तबाह कर देगा हमारा कुदरत भगवान। तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी देखते जाओ। और जितने भी उसमें समझदार जो वकील, तुम्हारा किस पार, जो यहाँ के कामा के वकील है, तुमने किस तरीके से वकालत करिए। तुम उसमें अपनी वकालत सीट का छोड़ दीजिए ना। तुम जब अपनी तुम उसमें कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी पे भी अगर अत्याचार करे तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लीजिए। क्योंकि कुदरत भगवान ने लोकतंत्र में सब कानून बनाए हुआ है। कोई भी बगैर कंप्लेंट किसी को भी जो पकड़ा, वो पुलिस को सस्पेंड होना पड़ेगा। नाजायज आदमी को जो ये पकड़ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार मचा रखा है, ये गोपालगढ़, केथवाड़ा, जितने नगर से लेके जितने थानों का इनका सबका आरटीआई लगाइए। और एक एसपी के पास, आईजी के पास, एक डीएम के पास, और उसके बाद सीएम विंडो पे मैं कंप्लेंट डालूंगा। और उनका रिसीव नंबर लेकर आइए, फिर इनको हम बताते हैं। 1 महीना में इनको जवाब देना पड़ेगा जालिमों का। कितना इन्होंने रिकवरी करी, कितना इन्होंने उसमें मुजरिमों को सही पकड़ा, कितना नाजायजों को पकड़ा, और कितना पैसा लेके इन्होंने छोड़ा। एक एक को इनको सस्पेंड ना करवाए तो हमारा नाम बदल के रख देना। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। बस कम बोलने को ज्यादा समझना।
बाकी मतलब उसमें तुम्हें समझा ही दिया। जो ज़िम्मेदार आदमी हो के हर गाँव से 10-20 आदमी जाइए और पोस्ट ऑफिस से आरटीआई वो मतलब फॉर्म लीजिए। इनके खिलाफ तुरंत मतलब एक जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इनका सबका मतलब पूरे ग्राम पंचायतों का आरटीआई के थ्रू मतलब उसमें रिकॉर्ड माँगे, कितने काम करवाए, रोडों को माँगिए और इन्हें जितने छापे डाले हैं और जितनी रिकवरी करिए और जितने आदमी पकड़े उनका सारा मतलब ये मतलब आईने 1 साल का जो भी 1.5 साल का जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1 महीना में इनको जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो इनको कोर्ट में घसीट के देखते जाओ। इनको हम सिखाएँगे कानून क्या चीज़ होता है। बदतमीज़ो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरीके से तुम मतलब गरीब आदमी को, नाजायज़ आदमी को पकड़ते हो और बहन-बेटियों को भी तुम नहीं छोड़ रहे हो। बुढ़ियाओं को तो मतलब और तो बुजुर्ग औरतों को तुम नहीं छोड़ रहे हो। तुम्हारी माँ-बाप नहीं है मतलब तुम्हारे ज़ालिम आदमियों। तुम मतलब एक वर्दी के नाम पे थोए तुम्हारे ऊपर मतलब धब्बा हो तुम मतलब जलील कहीं के हो मतलब उसमें। और ये जो सरपंच ढेर होते हैं ये सारे मुखबर होते हैं और यही सारे काम करवाते हैं। इसलिए सामाजिक आदमी जो मतलब पढ़े लिखे आदमी है तुरंत मतलब एक्शन लीजिए और मतलब उसमें पोस्ट ऑफिस जाइए, आरटीआई फार्म 1 साल का मतलब इनका मतलब स्टेटस निकालिए। कितनी इन्होंने रिकवरी करी, कितने मुजरिम पकड़े और किसने कंप्लेंट करी, सबका डोटा उसमें लिखिए। इनको सबको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो इनको मतलब उसके बाद में फिर कोर्ट में घसीटेंगे और उसके बाद में तुरंत ये सस्पेंड होंगे और ये सारी रिकवरी जिंदगी भर तक ये जेल में सड़ेंगे। ये एमएलए से लेकर और ये सरपंचों से लेकर सबकी आरटीआई और ये पुलिस जितने थाने ये 15-20 मतलब सबके खिलाफ मतलब एक एक 1.5 साल का मतलब उसमें टेटर्स मांगिए और मतलब उसमें आरटीआई के थ्रू मतलब जवाब इनको 1 महीना में देना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे इसके साथ ये कानून क्या चीज़ होते हैं। हम इनको कानून बताएंगे। मतलब बदतमीजों, बगैर कंप्लेंट करे किसी को हाथ नहीं लगा सकते हो तुम मतलब उसमें और उसके बाद में बगैर कंप्लेंट तुम मतलब किसी की एक लोकेशन आ रही है, 2 लोकेशन आ रही है, वहाँ 20-20 30-30 आदमियों को लेकर आ रहे हैं। जो मुजरिम आए उनको मतलब पकड़ो तुम। अगर बगैर मुजरिमों को तुम पकड़ोगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और सुन लीजिए, तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। आगे से तुम गलत काम और गलत मतलब उसमें तुम करके देखो, उसके बाद देख तुम्हारे लिए क्या जवाब मिलता है। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।